है कैप्टन जी, चलिए बात रखिए। निशा जी, कौशिक जी लगभग 8 साल से हमारे साथ डिबेट में बैठ रहे हैं और इनकी पत्रकारिता पे और इनकी नैतिकता पे मैं कभी संदेह नहीं कर सकता हूं। ये जितनी ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि कभी कभी इन्होंने हमारे साथ ही हमारे खिलाफ बोले हैं। अगर जो हाँ बात सत्य है तो ये हमें भी कहने में चूकते नहीं है। तो इसलिए कौशिक जी की पत्रकारिता पर संदेह करना, मैं कहूंगा ये तो बिल्कुल नहीं, बेईमानी होगी। और आज से नहीं, आज तथ्यों पे सवाल अब सुने सवाल उठाया, तथ्यों पे सवाल और आज नहीं, मैं 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 8 साल से हमारे साथ बराबर डिबेट में बैठ रहे हैं। बराबर मैंने देखा है कि जहां अगर इन्हें लगता है कि बीजेपी गलत बोल रही है तो वहां बीजेपी को टोकते भी है। ये नहीं कि बीजेपी, तो इनकी पत्रकारिता पे अगर संदेह हो तो बिल्कुल गलत होगा। और उन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा है कि ये जो अब अविश्वास पत्र जो लाए थे आप, ये मणिपुर पर था ही नहीं। आप मणिपुर पे, और फिर मणिपुर पे सुने निशा जी थोड़ा कहें। ठीक है अंसारी जी, अब जब आपसे सवाल पूछा गया तब तो आपने मेरा सवाल सुना नहीं, तब आप अपनी बातें कहने में लगे हुए हैं। आप कैप्टन जी को रखने दीजिए बात, रखिए कैप्टन जी। निशा जी, एक दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर के ऊपर बड़े विस्तार से एक एक चर्चा करी। उस टाइम भी ये ठीक से नहीं सुन पाए, उस टाइम भी भाग लिए। जब प्रधानमंत्री आए तो प्रधानमंत्री ने पूरा जो होता है विस्तार से डिटेल बताई, और जो जो कहना चाहिए लास्ट में वो मणिपुर पे भी आए। तो जब मणिपुर पे आए तो ये फिर भाग गए। तो कुल मिला के बात ये है कि ये चर्चा मणिपुर पे चाहते ही नहीं कि हो। इन्हें तो सिर्फ राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना था, जो इतने दिन से सस्पेंड चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की दया से वो दोबारा बहाल होके आए। तो ये बड़ा इन्होंने बूमर बनाया था कि शेर आया, मगर सदन में शेर आके वो फिसड्डी हो गया। पहले तो उसने अपनी कहानी सुनाई कि हम यात्रा लेके चले, हमारे पैरों में दर्द हो गया। एक लड़की आई, उसने हमें चिट्ठी दी और उसने कहा कि डरना नहीं, दर्द ठीक हो जाएगा। मतलब आप देखिए कि 1 मिनट का 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है सदन की कार्यवाही पे, और 37 सेकंड राहुल गांधी बोले। 58,675 रुपए खर्चा हुआ। कैप्टन साहब राजनीतिक रोटियां तो दोनों तरफ से सेकी गई। प्रधानमंत्री ने आते ही क्या मणिपुर पर बोला था क्या? प्रधानमंत्री ने आते ही मणिपुर पर बोला था कैप्टन जी? राजनीतिक रोटियां तो दोनों तरफ सेकी गई हैं। निशा जी मेरी बात को थोड़ा सुने। निशा जी सुने, 1 मिनट 2 सेकंड हमें समय दें। आप ये देखिए कि मणिपुर के ऊपर जब गृह मंत्री ने सब कुछ विस्तार से बोल दिया है तो फिर कहने को कुछ बचता नहीं कि वो गृह मंत्री है, और जवाबदारी उन्हीं की है, क्योंकि गृह मंत्रालय पूरा लॉ एंड ऑर्डर सब उनके हाथ में होता है। तो जो सब कुछ कह चुके, उसके बाद भी प्रधानमंत्री उस पर बोले हैं, तो इनका कर्तव्य बनता है सुनना चाहिए, और सुन के अगर कहीं लगता है तो उसका क्रॉस करना चाहिए। तो अब गलती किसकी है? एक तरफ तो आप मणिपुर पे ठीक है कैप्टन जी, समय का अभाव है। ठीक है कैप्टन जी, समय का अभाव है। डॉक्टर सुनील कौशिक, कैप्टन आई सिंह जी, जावेद अंसारी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े